हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए हमारी जो एक महा मैराथन सीरीज चल रही है, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर में भी गवर्नर जनरल एंड वायसराय से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग जो है फ्रेंड्स उससे रिलेटेड प्लस कृषि आंदोलन जो पीसेंट मूवमेंट है उनको हम लोग करने वाले हैं। तो सभी के सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड, जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 1100 प्लस बच्चे सेशन में वेट कर रहे थे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे अभी मैं देख पा रहा हूं यहां पर मैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस सेशन के अंदर में, ठीक है, आप लोगों ने 1300 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, इतने ज्यादा प्यार के लिए। आप लोगों के यही चीज है जो एनर्जी देती है और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए पूरी टीम को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। और जितने भी लोग हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप लोगों को पूरा सेशन देखना है। आप लोगों के लिए ये जो सेशंस है, इसके बाद में एक टेस्ट होने वाली है आप लोगों की। जब ये पूरे के पूरे सेशंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे, 5 आपके टॉपिक्स है और उसमें आप लोगों की एक टेस्ट होंगी, उसके अंदर में इनाम भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ड्यूरिंग हुज वाइसरायलिटी वाज द रिप्रेसिव एक्ट, ठीक है, जिसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, वो पास हुआ था। कल ही बताया मैंने आप लोगों को दोपहर वाली क्लास के अंदर में। गैगिंग एक्ट दमनकारी अधिनियम था वो, और उसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था आप लोगों का, वो था फ्रेंड्स आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। सबसे पहली बात तो ये है कि किसको कहते थे गैगिंग एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका, वो ये कहता था कि अगर कोई भारतीय भाषा का अखबार, कौन सी भाषा का? भारतीय भाषा में, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ठीक है, तमिल, ये भाषाओं के अखबार अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं बिना अंग्रेजों को बताए, तो वो आप लोगों के क्या करेंगे? आपकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपने आपकी सासू माँ की बुराई की बिना आपकी सासू माँ से पूछे कि सासू माँ, क्या मैं अपनी सहेली से आपकी बुराई कर दूं कि मेरी सास जो है ना, एक नंबर के जो है जो है डायन है, जो मेरे को मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, ऐसा बोल दूं क्या मैं? ठीक है, अगर आपने बिना पूछे बोला तो वो आपके जेवर जो है वो जब्त कर लेंगे, अगर आपने बिना पूछे बोला तो। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने बिना पूछे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखा उनसे बिना पूछे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत आपकी ये हो जाएंगी। तो ये गैगिंग एक्ट था, एक तरीके का दमनकारी एक्ट था। तो ये लेकर आया था तुम्हारे चचा का लड़का लिटन, लॉर्ड लिटन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था इसको। और लॉर्ड लिटन तो यहां ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ये आंसर आप लोगों को लगाना था। कल ही आप लोगों को पढ़ाया है मैंने क्लास के अंदर में, और बहुत अच्छे से। मुझे लगता है कि अब तो बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया होगा कब आया था ये एक्ट। 1878 में। बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू आप लोगों का, और ई आंसर था इसका। ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूं कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लेकर आया था, इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। आर्म्स एक्ट कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, वो भी 1878 में आया था, वो भी लॉर्ड लिटन लेकर आया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल रात में, ठीक है, रात के 11:30 बजे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था, याद कीजिए कल। और कल बच्चों को मजा आ गई, मतलब लिटरली जो है ना, मैं खुद बहुत इंजॉय कर रहा था कल रात में जो लेक्चर हम लोग कर रहे थे क्लास के अंदर में, ऐप पे। इतना बढ़िया तरीके से, और क्योंकि क्योंकि सारी चीजें याद हुई और सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, वो मजा आता है एक तरीके से ना, एक इंजॉयमेंट। वो काम नहीं लगता, या पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, खेल लगती है फिर। ठीक है, तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं कर रहे हैं, जो बच्चे कल रात में होंगे हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। 1885 के अंदर में हुआ क्या था? पाबना एक मूवमेंट हुआ था, पाबना आंदोलन। पाबना जिले के अंदर में, बंगाल, पूर्वी बंगाल, उस समय में जो आज का बांग्लादेश है वहां पर में, वहां जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे? किसानों को उनके अधिकार नहीं दे रहे थे। तो पाबना जिले के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, जो पाबना आंदोलन हुआ था उसके बाद में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था 1885 के अंदर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको लगा दिए जाए, ताकि जो है बच्चे लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। ठीक है, फटफट फटफट एक बार कहीं तो भी बीच में लगा दिए जाए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये। पाबना 1885 के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टीनेंसी एक्ट। टीनेंट मतलब कौन होता है? जो
खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको टीनेंट कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, किसानों को काश्तकार कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। सर आपका कंटेंट कॉपी करके पढ़ाया जा रहा है एक चैनल पर, इवन आप जो रिवीजन बैच में वायसराय टॉपिक करा रहे उसे कॉपी किया जा रहा। एडिटर हाइलाइट्स कर दो कमेंट। अर्णव ठाकुर कहाँ पर में हो रहा है ये बता दो एक बार, कौन सा चैनल है जो कॉपी कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह के ऊपर में हो रहे हैं। देखिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, मैं फिर से कह दूं, ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो मेरे सेशंस को अगर बिना किसी इस चीज के, मैं एक यहाँ पर मैं घोषणा करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। किसी का अगर घर चल सकता है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई एक चैनल जो कोई बच्चा है, आप लोगों को भी मैं पूरा फुल अधिकार देता हूं, ठीक है, वाईटी के किसी भी मेरे लेक्चर को आप, वाईटी के किसी भी लेक्चर को आप अपना यूट्यूब बनाकर अगर आप उस पर चलाना चाहो चलाओ, मैं आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारूंगा। अगर किसी का इस वीडियो से घर चल सकता है, कोई गरीब बच्चा है जो अपने कॉपी किताब पेन के खर्चा निकाल सकता है उससे, मैं तो जीरो, मैं बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेता यूट्यूब से, हमने सारा मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। लेकिन अगर आपका घर चल सकता है, आपको लगता है यूट्यूब के लेक्चर से, तो चलाते रहो, ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा अधिकार देता हूँ इस चीज का। बस इतना है, नीचे में लिख देना कि ये ऑफिशियल चैनल नहीं है, नहीं तो आप कुछ भी हरकत करते हो उससे क्या होता है कि वो नाम मेरा खराब होता है। तो उसमें वहां लिख देना कि दिस इज नॉट द ऑफिशियल चैनल, ठीक है, ये सर की अनुमति लेकर डाला गया है, बस इतना डिस्क्रिप्शन में लिख देना। आपके ऊपर में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी के लोग जो धमकाते हैं, बाकी के लोग जो वो करते हैं कि मोनेटाइज मत करो, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि मोनेटाइज करो आप लोग, अगर करना है तो आपने। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने वो लेक्चर था जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर में पाबना मूवमेंट वाला। पाबना मूवमेंट के बाद में जो है आप लोगों का क्या किया गया था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है नील विद्रोह के बारे में क्या था। देखिए नील विद्रोह के अंदर में ये आपका 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है, नील विद्रोह में क्या था आप लोग देखिए यहाँ पर में। ओके, नील विद्रोह क्या था? नील विद्रोह ये था फ्रेंड्स आप लोगों का कि जो किसान थे ना, जो किसान थे वो इंडिगो या नील नहीं उगाना चाहते थे, क्योंकि नील का पौधा क्या करता है, वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है, ठीक है, और फिर बाद में आप बहुत लंबे समय तक दूसरी फसल नहीं उगा पाते। लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि तुम नील उगाओ, और नील उगाने के लिए भी कौन से प्राइस पर, एट व्हाट प्राइस, ठीक है, उस प्राइस पर जो कि अनएक्सेप्टेबल था। चलो ठीक है यार, सह लेंगे तुम्हारे लिए, उठा लेंगे, उगा लेंगे नील, लेकिन एटलीस्ट प्राइस तो सही सही दे दो, ठीक है, प्राइस भी नहीं दे रहे बराबर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीजेंट जो है वो आप लोगों के इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो उगाइए, नील की खेती कीजिए, और नील भी कौन से प्राइस पे, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पे। ये सबसे बड़ा मैटर था, अनएक्सेप्टेबल प्राइस, ऐसा प्राइस जो कि अस्वीकार्य था, बहुत कम दाम, जिसके अंदर में बेचारे किसान जो है वो उस लूप में, उस कर्ज के लूप में फंस जाते थे। तो आंसर यहाँ पर में सी हो जाएगा। चलिए, लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3000 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट या नील आंदोलन पूरा का पूरा हमने देखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या था कि नील का पौधा जो है, आप लोग, ये नील का पौधा है फ्रेंड्स, ठीक है, नील का पौधे को उगाते हो, फिर उसका उसका पाउडर बनाते हो, ठीक है, और फिर उस पाउडर को पानी में मिलाकर, ठीक है, आप कपड़े को रंगते हो। ये होती है प्रक्रिया नील से कपड़े को रंगने की। तो ये नील का पौधा उगाना सबसे पहले जरूरी है उसके लिए, लेकिन जो किसान थे वो नील का पौधा नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था, और वो भी कितने प्राइस पर, बहुत कम प्राइस पर, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर। तो नादिया जिले के अंदर में कब, कौन से साल, 1859, डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन, कल रात में बताया आप लोगों को मैंने ना। नादिया जिले के अंदर में 1859 के अंदर में कौन थे दो तुम्हारे मामा के लड़के, दो मामा के लड़के तुम्हारे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन को उठाया नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बंगाल में था ये, ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पर में ये आंदोलन शुरू होता है आप लोगों का। कौन सा वाला आंदोलन, नील विद्रोह, नील आंदोलन, नील मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट, ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके बाद में 1860 के अंदर में फ्रेंड्स एक इंडिगो कमीशन बिठाया गया। जल्दी बताओ, इंडिगो कमीशन ने किसको दोषी माना था? कल रात में देखा हम लोगों ने, इंडिगो कमीशन जो था, नील जो कमीशन था, उसने दोषी माना प्लांटर्स को, जो बागान मालिक थे उन लोगों को, और किसानों को कहा कि भाई आप लोगों के ऊपर में बंधन कारक नहीं है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को, या जो सट्टा जिसको कहते थे, उसको एक्सेप्ट करो। तो कौन थे जिन्होंने जो है इंडिगो मूवमेंट को या नील विद्रोह को लीड किया था?
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 69 बीपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्टली, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में जो बच्चे हैं जिन्होंने कल क्वेश्चन किया था वो तो बहुत आसानी से आंसर कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी देखिए यहाँ पर में आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, पहली बात तो ये बताओ आप लोग मेरे को, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, किसके समय में आया था। अब यहां पर मैं पूछा है, देखो ईयर मेरे को चाहिए आंसर, आप लोगों को भी, हर बच्चा, चाहे वो ऐप के ऊपर में चाहे वाईटी के ऊपर में, वाईटी वाले बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करनी है सभी ने, मेरे को हर एक बच्चे से यहाँ पर में आंसर चाहिए कि कौन से साल था ये। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में आया था ये। ठीक है, लिटन, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था इसको। इसको गैगिंग अधिनियम भी कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्यों कहते थे, क्योंकि वही आपकी सासू माँ, ठीक है, याद करो, आप उनकी बुराई करने वाले थे जाके अपनी सहेली से, फिर आपने सोचा कि अरे अगर बिना पूछे करूंगी तो मेरे जेवर ले लेंगी, ठीक है, तो वैसा वाला, तो ये तो बड़ा खतरनाक था, रिप्रेसिव एक्ट था, गैगिंग एक्ट इसको बोलते थे आप लोग, खतरनाक सा एक्ट था। तो अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ भी बोला बिना अंग्रेजों को बताए तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएंगी। ठीक है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने बाद में ले लिया, वापस ले लिया था। अब ये बताओ कि कौन से ईयर में इसको वापस ले लिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन था जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि लॉर्ड किसने वापस ले लिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो था उसने उसको वापस ले लिया था, और वो साल था आपका 1882 के अंदर में उसने वापस ले लिया था, ये भी आपको कल पढ़ाया है। और लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था 1878 में। ठीक है, इसको लेकर आया था। ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में हमारे, तो लॉर्ड रिपन जो थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन, उन्होंने क्या किया था, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको 1882 के अंदर में वापस ले लिया था, बोला कि भाई ये जो है ना एक्ट को वापस लो। और ये लॉर्ड रिपन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका दिल भारत के लिए धड़कता था। ठीक है, इनका दिल जो था वो भारत के लिए धड़कता था ज्यादा, अपने देश से ज्यादा। और आपको बताया भी कि शायद कुछ तो भी मेरे को लग रहा है, ठीक है, मामला गड़बड़ है। ठीक है, वो गुरदास मान का एक गाना आया था ना यहाँ पर में, कि जब लड़की जो है नए नए कुर्तियां पहन के जा रही है और लड़का जो है गली के अंदर में चक्कर लगा रहा है, तो समझ जाओ मामला कुछ तो गड़बड़े। वैसे ही वाला कि भाई बोल रहा है कि अपने देश से ज्यादा दिल जो है उसका भारत के लिए धड़क रहा है, तो हो सकता है कुछ तो भी, बाद में पूछेंगे उससे। हु वाज द वाइसराय व्हेन द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एओ ह्यूम कौन थे, तो एओ ह्यूम जो है एक सरकारी अधिकारी थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे, फिर रिटायर हो गए वो, और उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। वो अधिकारी थे, एक अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो गए थे। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि आप लोगों के एसीएफ आरएफओ के अंदर में भी पूछा गया। तो इल्बर्ट बिल जो है फ्रेंड्स, ये लाया गया था भारतीय जो जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता लाने के लिए। पूरा एक्सप्लेन किया है आपको इल्बर्ट बिल, भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बाकी लोगों में भेदभाव कर रहे हो, एक बार के लिए चल जाएगा, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था, और ये लाया गया था आप लोगों का फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय में। ये बहुत अच्छा इंसान था, आपको बताया ना, ये भाई का दिल, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, पिछक गया थोड़ा सा लेकिन ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है फ्रेंड्स, ये थे हमारे, इन्होंने इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था 1883 में, ये इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन आया था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल जो है वो कौन से वायसराय के समय आया था। ठीक है, तो उसमें भी आया हुआ, डी ट्रिपल एस बी के समय में, बीपीएससी टीआरई 2 के समय में, एसीएफ आरएफओ के समय में, और मल्टीपल और एग्जाम्स के समय में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखनी। इल्बर्ट बिल को इल्बर्ट बिल क्यों कहते हैं, वो एक सर इल्बर्ट थे, उन्होंने ये बिल को ड्राफ्ट कराया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कहने पर, तो उसका नाम इल्बर्ट बिल रखा थे। ठीक है, चलिए,
तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। 2500 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स लाइक्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को जो है जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पर मैं करीब 800-900 के करीब बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आप लोगों को दिख रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं वो होता रहना चाहिए, आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आते रहना चाहिए और कमेंट में आंसर करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कौन से वाले वायसराय के समय में क्या क्या हुआ था, तो कौन सी वाली जोड़ी सही नहीं है। अब भाई यार ये क्या क्वेश्चन है, जिस किसी ने भी वो 2 लेक्चर्स देखे हैं ना हमारे गवर्नर जनरल वाले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग जो है कोर्स ही ज्वाइन करो, जैसे भी पढ़ना है एटलीस्ट पिछला वाला लेक्चर देख लो वाईटी के ऊपर में, अगर पेड में कर रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, जो आपके भलाई के लिए वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो अगर पेड में कर रहे हो तो उसको बार बार जो लेक्चर्स दिए, जो पीडीएफ दिए आप लोगों को, जो टेस्ट दिए उसको रिवाइज करो। अगर वाईटी से पढ़ रहे हो तो पिछला वाला जो लेक्चर है उसको बार बार रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको उसी में मैंने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1884 के अंदर में आया था। उस समय भारत के नहीं बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपकी 100 रानियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 रानियां हैं आपकी, लेकिन आप इतने बिजी थे, ठीक है, आपकी टीआरई की एग्जाम भी थी और आप लोगों का मतलब बहुत ठीक है शासन प्रशासन के काम में इतने बिजी हो गए कि आपका कोई बेटा ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई बेटा नहीं हुआ आपका, तो क्या हुआ कि अंग्रेज बोलेंगे तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हारा जो राज्य है वो हमारे कब्जे में, अब अंग्रेजों का राज्य हो गया वो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं कि अगर कोई राजा है जिसका बेटा नहीं है, खुद का अपना पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ नहीं चलेगा, खुद का होना, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भाई वो हम राज्य ले लेंगे, तो बिल्कुल वही लेकर आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के अंदर में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था आप लोग बताइए, क्या इसके समय में आया था? नहीं। किसके समय में आया था फिर? इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था। हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों ने आंसर कर दिया यहाँ पर में सी, ठीक है। तो बच्चे लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चों की यहाँ पर में जो है ना पूरा का पूरा जो हुजूम लगा है यहाँ पर में इस क्लास के अंदर में टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन जो है वो अपने आपको रिवीजन करके नई चीजें सीख कर आगे बढ़ने वाले बच्चे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था, 1878 के अंदर में आया था। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से जानते थे, इसको वापस किसने कर लिया था? रिपन ने वापस कर दिया था। सारी चीजें सीख गए आप लोग, डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल, अब देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है आपका। इल्बर्ट बिल जो था ना वो आया था लॉर्ड रिपन के समय में। अभी आपको बताया कि जो जजेस हुआ करते थे, ठीक है, जो जज थे भारत के, ठीक है, उनके ऊपर में यूरोपियन लोगों के ऊपर में मुकदमा चलाने के ऊपर में पाबंदी थी कि वो लोग भारतीय जजेस यूरोपियन लोगों पर मुकदमा नहीं चला सकते, ओके। तो उससे रिलेटेड था और चाहते थे कि भाई इंडियन जज और यूरोपियन जज को समानता लाई जा सके, उनको एट पार या ऑन पार का मतलब होता है समानता लाना, बराबरी पर लेकर आना। तो इंडियन जजेस और यूरोपियंस जो थे ना उनको बराबरी के ऊपर में लेकर आना, बराबरी के ऊपर में एक रूपता लेकर आना उनके ऊपर में, ये इसका मकसद था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो कोर्ट के मामले में क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन जो था या जो जजेस की हैसियत थी कि वो किस पर केस चला सकते किस पे नहीं चला सकते, तो इंडियन जजेस की हैसियत और यूरोपियन जजेस की हैसियत को समान करने की ये नीति थी एक तरीके से, जिसका विरोध किया किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। तो जो अंग्रेज थे या जो व्हाइट थे उन्होंने इसका विरोध किया, इस बिल को वापस लेना पड़ा था। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा वाला कानून था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? आप सभी लोगों को एक बात पता है ना, ये सारे के सारे जो लेक्चर्स आप लोगों के हो रहे हैं अभी, जो 5 टॉपिक्स है, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक स्लाइड है 5 टॉपिक्स वाली वो लगा दी जाए। वो 5 टॉपिक्स आप लोगों के जब होंगे
उसके बाद में आपकी एक बड़ी मेगा टेस्ट होंगी आप लोगों की, लाइव टेस्ट, और उस टेस्ट के अंदर में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसके लिए प्राइज भी है। और ये प्राइज जो है ना, एक मोटिवेशन है आपको पढ़ाई करवाने के लिए, आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की डेट मैंने आप लोगों से कल रात में कहा कि बारदोली सत्याग्रह की डेट आपको याद रखनी है, या ईयर याद रखना है आप लोगों ने बेसिकली। तो 1928 बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बारदोली सत्याग्रह कौन से वाले साल हुआ था। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा बारदोली सत्याग्रह कौन से साल हुआ था। इसी सत्याग्रह के, इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वहां की महिलाओं के द्वारा, और उनके जो दोस्त थे, ठीक है, मतलब उनके जो गुरु भी थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, तो गांधी जी उनको छेड़ रहे थे, फिर मतलब उन्होंने जितने भी वो लिखते थे, वो अपने लेख उसमें सरदार बोलकर संबोधित करते थे। तो उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, और उसको फेमस किसने कर दिया? गांधी जी ने। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फेमस कर देता, आपका दोस्त फेमस कर देता है ना, आपको कुछ भी, आपको छेड़ छेड़ के सब जगह पे फेमस कर देता, बिल्कुल वैसे ही गांधी जी ने भी फेमस कर दिया था उनको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। पाबना विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आपको बता दूं, पाबना विद्रोह जमींदारों के खिलाफ हुआ था, जमींदार उनको उनके अधिकार नहीं दे रहे थे, इसलिए हुआ था। फिर कब सरकार को एक कानून पास करना पड़ा था, बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में, और वो आप लोगों ने आंसर भी किया है। 4000 प्लस बच्चे जुड़ गए फ्रेंड्स, और 3000 प्लस जो है, 4000 प्लस यहाँ पर में लाइव है, ठीक है, और 3000 प्लस यहाँ पर में लाइक्स है। तो जल्दी जल्दी से दोनों के नंबर बढ़ाने आप लोगों ने 5000 प्लस करना है दोनों को, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है ये। तो ये हुआ था बंगाल में। बंगाल के भी कौन से क्षेत्र में, पश्चिम या पूरब, जल्दी से आप लोग बताएंगे, पश्चिम या पूरब, दोनों में से कौन से वाले क्षेत्र में? तो पूरब वाले क्षेत्र में, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है, वहां पर में हुआ था ये। इसके बाद 1885 के अंदर में एक कानून लाया गया था फ्रेंड्स, जिसको बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी कानून कहते हैं आप लोग। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? क्या बात है, अब ये हर एक बच्चा आंसर करेगा। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा, चैट रेट देखना चाहूंगा मैं, कितने का आप लोगों का चलता है अभी यहाँ पर मैं चैट रेट देखते, कितने लोगों का चैट रेट यहाँ पर में चलता है। ओके, कितने लोग आंसर कर रहे हैं बताओ। बंगाल के अंदर में, या जो बेसिकली भारत के अंदर में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, किसने रद्द किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे अभी। रद्द किसने किया था? हर एक बच्चे ने आंसर करना है कमेंट में, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे, हर एक बच्चे ने कमेंट करना है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड रिपन। कौन से साल में रद्द किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स 1882 के अंदर में इन्होंने रद्द किया था। इसको लाया कौन था? लाया था लॉर्ड लिटन 1878 के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आपका लॉर्ड रिपन होगा, रद्द किया था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कल हमने, मैं आपको बता दूं कि कल जितने भी बच्चे दोपहर वाली क्लास में थे, आपको मैंने एलपीए के बारे में बताया था। आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि 1865 के हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत एलपीए का रूप क्या है, एलपीए का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे। और आपको कल ही मैंने एलपीए का फुल फॉर्म बताया, पढ़ाया है मैंने कोर्स में। और आप लोगों को जो है, कल आप लोगों का जो शिक्षा विभाग का लेटर आया है, ठीक है, एक आदेश जारी हुआ है, उसमें यह बोला गया है कि वो हाई कोर्ट के अंदर में एलपीए दाखिल करने वाले हैं। तो एलपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये आप लोगों को 1865 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत बताना है, कल ही पढ़ाया है आपको कोर्स में। कानूनी शब्दावली के संदर्भ में एलपीए का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताइए, कितने लोग थे कल क्लास के अंदर में जिन्होंने ये पढ़ा था? 1865 जो है आप लोगों का, तो 1865 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत ये आया था आप लोगों का। इसको बोलते हैं आप लोग, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो लेटर पेटेंट अपील, ठीक है। तो आप लोग यहां पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि लेटर पेटेंट अपील इसको कहा जाता है। इसको समझाया भी था आपको क्या होता है। मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट आप गए, हाई कोर्ट ने ये वाला भी केस बता देता आपको, आप ही वाला केस बता देता ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन। आपका ये केस चल रहा था गेस्ट टीचर वाला। इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल जो बेंच थी, ठीक है, एक ही जज थे उसमें,
उस बेंच में उन्होंने फैसला सुना दिया और फैसला जो है वो शिक्षा विभाग के अगेंस्ट चला गया। अब शिक्षा विभाग क्या किया, एलपीए जो है वो दाखिल किया हाई कोर्ट में। एलपीए का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट से हमने आग्रह किया कि हाई कोर्ट साहब आप क्या करिए, आप जो है इसको बड़ी बेंच को भेज दीजिए, मतलब कम से कम उसमें 2 जजेज होने चाहिए जिसमें से एक ये ना हो। ठीक है, वो मतलब ऑटोमेटिकली होता है, कम से कम 2 जजेस हो, एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा में कम से कम 2 हो जाएगा, तो कम से कम 2 जजेस हो। अब वो फिर से इनमें सुनवाई करे। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, कोर्ट का फैसला आने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको दाखिल करना होता है, 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, ताकि एक बार फिर से उस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। लेटर पेटेंट अपील इसको बोलते हैं। इसको इसलिए लाया गया था, ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो खर्चा होता है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने में बहुत खर्च आता है, आपको पता है फ्रेंड्स कि वहां पर में जो है एक तो समय लगता है फैसला होने के अंदर में, और दूसरी चीज ये होती है कि वहां वकीलों की फीस और बहुत अलग चीजें होती है। तो एक और मौका हाई कोर्ट के अंदर में ही मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से बचा जा सके, उसके लिए एलपीए वाली पद्धति एक मेथड है जो 30 दिन के अंदर यूटिलाइज करनी होती है। तो आपको खुद को भी पता होना चाहिए, कभी आप लोगों को भी मान लीजिए कि भगवान ना करे जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ जाए या किसी और के लिए मदद के लिए जाना पड़ जाए तो एलपीए भी एक होता है करके, लेटर पेटेंट अपील। ये कल ही आपको कोर्स में भी पढ़ाया मैंने और कल शिक्षा विभाग के लेटर में भी आ गया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम के जो है आपको बताना है कि कौन से साल में बंगाल और बिहार में कृषि भूमि के काश्तकारी में अधिकार के लिए, प्राकृतिक अधिकार के लिए लाया गया था, बताइए जल्दी जल्दी से। 3300 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5000 करना है हम लोगों ने जल्दी से। एक एक बच्चा अगर यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान देगा तो बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। 1885 के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंदर में आया था। काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट बहुत फेमस है 1885 के अंदर में। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, आपने सारे लेक्चर्स देखने, गवर्नर जनरल का, ट्राइबल मूवमेंट्स वाला लेक्चर हम लोग करेंगे, पीजेंट मूवमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, सोशल रिफॉर्म्स करेंगे, बिहार की स्कीम्स करेंगे। कितने लोग रेडी है, कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है ये पूरे पांचों के पांचों लेक्चर देखने के बाद में टेस्ट देकर आउट ऑफ स्कोर लाने का? कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि सर हम करेंगे, हम पढ़ेंगे पांचों लेक्चर अच्छे से, बार बार रिवाइज करेंगे। पेड वाले बच्चे जो है वो पेड में अच्छे से जितना पढ़ा रहा हूं उतना पूरा रिवाइज करेंगे, जो वाईटी वाले बच्चे वाईटी के ऊपर में बार बार रिवाइज करेंगे आप लोग, और इसकी टेस्ट देंगे। मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट करके बताओ और मेरे को इसमें आउट ऑफ स्कोर करके बताओ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके जस्ट अगले दिन मैं टेस्ट लूंगा, तो आपको अभी से बार बार यूट्यूब चैनल के ऊपर में जितने भी बच्चे वो लोगों को रिवाइज करते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन, अब ये आप लोगों के हवाले, बताओ बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका हाइड कर दे, हम लोग आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बिना दिखाए, इसका आंसर दिखाए, क्योंकि ये आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए, ये आंसर आप लोगों से चाहिए। बीपीएससी का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। ठीक है, आंसर हटा दिया हम लोगों ने। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट, बंगाल के किस जिले के किसानों ने 1873 में किसानों का संगठन स्थापित किया था? 1873, डायरेक्टली बंगाल के 1873 जब आ जाए समझ जाना कौन सा जिला, पाबना जिला, जहां पर में फ्रेंड्स यूसुफ शाही परगना नाम की एक जगह थी, वहां पर में पाबना आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था आप लोगों का, पाबना आंदोलन, क्योंकि पाबना जिले में था तो पाबना आंदोलन। ठीक है, 1873 के अंदर में जमींदारों के खिलाफ। तो जो है फ्रेंड्स नो रेवेन्यू कैंपेन, आप लोग जो है बेसिकली वहां पर में क्या हो रहा था ना कि जमींदार लोग जो उनको उनके अधिकार नहीं दे रहे थे, तो इसी वजह से ये आंदोलन चलाया गया था आप लोगों का पाबना जिले के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे पॉइंट की तरफ में चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ में हमारे, आई थिंक डायरेक्टली शायद से यहाँ पर में ये आ गया है। तो पहले आप लोगों को बारदोली सत्याग्रह जो है वो समझा दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पूछ लूंगा, पहले समझा देता हूँ फिर क्वेश्चंस पूछ लूंगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 की बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए बारदोली सत्याग्रह के बारे में अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा मैं आपको समझाता हूँ कहाँ की बात है। ये था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रांत आप लोगों का। ठीक है, उसमें यहाँ क्योंकि गुजरात भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही भाग था, सूरत जिले के अंदर में बारदोली तालुका में जो एमएस जयकर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जो किसानों के ऊपर में जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो 30% बढ़ा देना चाहिए, मतलब उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, 30%। ठीक है, एमएस जयकर ने बोला कि क्या करे, हम जो है 30% ज्यादा टैक्स ले, 30% हाइक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसान लोग उससे ज्यादा पैसे लेंगे। अब किसान लोग जो है वो वल्लभ भाई पटेल के पास गए,
उन्होंने बोला पटेल साहब सुनो ना, एक भाषण बज गई। वो जयकर साहब बोल रहे कि 30% टैक्स बढ़ा दो। यार वो ऊपर से यहाँ पर में हम लोगों के पास में खाने को पैसा नहीं, ठीक है, और फसल नहीं हो रही ठीक से, और ऊपर से वो बोल रहे कि 30% एक्स्ट्रा तुम दो करके, ठीक है, मजाक लगा रखा है उन्होंने यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, कि वल्लभ भाई पटेल ने बात मान ली, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने एक बात बोला। वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि देखो मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, तुमको तुम न्याय भी दिलाऊंगा, लेकिन एक बात कि कोई भी टैक्स नहीं भरेगा जब तक कि आंदोलन खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसी वजह से बोला गया नो रेवेन्यू कैंपेन और राजस्व अभियान चलाया गया कि कोई टैक्स नहीं भरेगा जब तक ये आंदोलन चल रहा है। अगर किसी ने भी टैक्स भरा तो फिर तुम लोग जो है ना जाके अपना आंदोलन खुद ही संभालो, ठीक है, मैं चला। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स वल्लभ भाई पटेल ने ये आंदोलन की कमान संभाली। वल्लभ भाई पटेल ने जब आंदोलन कारियों से कहा कि भाई बिल्कुल आप लोगों को जो है यहाँ पर में जो है आप लोगों ने क्या करना है, आंदोलनकारियों से कहा कि आप लोगों ने अभी पूरा का पूरा टैक्स नहीं देने पे जोर देना है। तो सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जो है वो एक कैंपेन चलाया, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, ठीक है। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जो थे उन्होंने बोला कि यार देखो 30% बहुत ज्यादा है, 30% बहुत ज्यादा है, एक काम करते इसको कम करके हम कर देते 6.03%। ऑब्वियस ही बात है 30% ज्यादा है या 6.03% ज्यादा है, बहुत कम है 6.03%, है ना। लगभग लगभग जो है फ्रेंड्स 1/5 कर दिया गया इसको। तो यहां पर में जो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी थी उन्होंने इसको कम कर दिया, और यहां पर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बारदोली की जनता की जीत हो गई। बारदोली की महिलाएं आई यहां पर में, ठीक है। पटेल साहब एक बात बोले क्या, आपको ना हम सरदार की उपाधि देना चाहते हैं। वो भी थोड़े से लजा गए होंगे, वो ठीक है, यहाँ के मेरे को सरदार बोल रही है, मतलब ऐसा क्या है यार, ठीक है, मतलब सच में बोल रही है या फिर मतलब मैं मतलब अच्छा लगा इन लोगों को, ठीक है। तो वो भी थोड़े से शर्मा गए होंगे। बाद में फिर उनके दोस्त मतलब उनके गुरुजी भी थे वो, ठीक है, जिनके फॉलोवर थे, अनुयायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने फेमस कर दिया उनको लिख लिख के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जी, सरदार सरदार। उस तरीके से अपने सरदार जी फेमस हो गए, और आज भी हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हमें तो अपनों ने लूटा, MS जयकर साहब, हमें तो अपनों ने लूटा, 30% जो है टैक्स बढ़ा दिया था तुमने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां पे डूबी जहां पानी कम था, ठीक है, हमें अपनों ने लूटा था। MS जयकर ने 30% बढ़ा दिया। भाई मैक्सवेल ब्रूमफील्ड ने कम से कम इसको कम तो किया, शायद दबाव में किया हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। बारदोली बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, 1928 में हुआ था ये आंदोलन। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चलिए आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। थैंक यू मोहम्मद रियाज अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। तनुश्री मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी प्यारे से कमेंट के लिए जी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं 1928 के अंदर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि यही से मिली थी, तो वो गांधी जी के फॉलोवर थे। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी, ठीक है, ये आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। ओके चलिए, तो ये एक जो है आप लोगों का क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने यहाँ पर में कर लिया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप लोगों का जस्ट अ सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप लोगों का, इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में, और उस समय में जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, डफरिन, ये याद रख लेना आप सभी लोगों ने। लॉर्ड डफरिन जो है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की अनुमति A.O. ह्यूम को दे दी थी, A.O. ह्यूम को, ठीक है, अनुमति दे दी थी, परमिशन। लेकिन बाद में इसी ने खुद ने यहाँ पर में जो है यहाँ पर में कांग्रेस को क्या कहा था, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी, ठीक है, वो बहुत छोटे से अल्पसंख्यक लोग है करके, ठीक है, बहुत छोटा सा। तो यहाँ पर में दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, हमें बदनाम किया है। तो भाई तुमने पहले फिर यहाँ पर में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की अनुमति भी दी थी डफरिन साहब, तुम सच में डफर थे, ठीक है, अनुमति दे दी। और फिर बाद में शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी और अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक, ठीक है, और ऐसे लोग जिन लोगों को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, हम लोग तो
बैक्टीरिया लोग थे ना अपन लोग, तो इंडियन लोग उनके सामने ऐसा समझ रहे ये लोग हमको। तो अति सूक्ष्म माइनॉरिटी, ये क्वेश्चन आप लोगों का 15 मार्च वाली लीग पेपर में भी आया था कि किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, दक्कन राइट्स, ये भी कल पढ़ा है हमने। दक्कन राइट्स किसके समय में हुआ था? जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए बच्चे बहुत सारे हैं, सेशन को लाइक आप लोगों ने बहुत कम किए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है यहाँ पर में जल्दी जल्दी से कर दीजिए। चलिए, सिंह निराली जी बहुत बढ़िया। सर जब से आपसे पढ़ रहे हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब्दुल कादिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अ, इसका आंसर करिए आप सभी लोग। देखिए 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे। दक्कन कहाँ पर में पड़ता है, ये देखिए यहाँ पर में पूरा डिटेल में बताया है आप लोगों को। इसको एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। दक्कन का इलाका था, उसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये वाला जो इलाका है आपका, ये पुणे, अहमदनगर और उसके आसपास वाला जो इलाका था, वहां पर में ये दंगे हुए थे। ये दंगे हुए थे क्यों? क्योंकि जो महाजन लोग थे, महाजन मतलब साहूकार, जो ब्याज पे पैसे देते थे, वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। बेचारे किसानों को परेशान कर दिया था कि इतना जो है पैसा वापस करो। उनको परेशान कर रहे थे, उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे बेसिकली। तो हाई इंटरेस्ट रेट उन लोगों से चार्ज किया जा रहा था, महाजन लोगों के द्वारा। तो इन लोगों को आया गुस्सा, उन्होंने बोले तुम्हारी भैंस का अंडा अभी बताते तुम लोगों को। ठीक है, वो लोग गए, उनकी जो शॉप थी उन पर हमला कर दिया, उनके घरों पर हमला कर दिया। ठीक है, उन लोगों को जो सर्विसेज वगैरह देते थे वो लोग उसको उसको बंद कर दिया उन्होंने। और उसके बाद में उनकी जो बही खाते थे उसको जला दिया। बोले कि अब लो, कौन सा किसको कितना पैसा लेना है, किससे ढूंढते रहो तुम राख में। तो हाई इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जा रहा था महाजनों के द्वारा, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, तो ये चीज थी फ्रेंड्स, दक्कन राइट्स, ये याद रखना है। ये मेन इसका जो था वो था हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन या साहूकार। ठीक है, तो साहूकार लोगों के या मनी लेंडर्स जिसको बोलते हैं आप लोग, उन लोगों के द्वारा जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था उसके खिलाफ था ये। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? प्रियंका जी बोल रहे हैं, तो महात्मा की उपाधि उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण आंदोलन के बाद में। हिंदू पैट्रियट अखबार के संपादक श्री हरीश चंद्र मुखर्जी को निम्नलिखित में से किसकी मदद करने के लिए जाना जाता है? देखिए, हिंदू पैट्रियट अखबार के मालिक कौन थे? पहली बात तो ये पूछा जा सकता है। द हिंदू पैट्रियट भी उसको कहते हैं। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी, श्री हरीश चंद्र मुखर्जी। उन्होंने क्या किया था, इंडिगो रिवोल्ट जब हो रहा था, कब हो रहा था इंडिगो रिवोल्ट? DSSB में क्वेश्चन आया था ये वाला, 1859 के अंदर में हुआ था। कौन थे उसके जो है लोग? बीपीएससी में क्वेश्चन आया था वो, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। कौन से जिले में स्टार्ट हुआ था ये? नादिया जिले के अंदर में। तो द हिंदू पैट्रियट अखबार के अंदर में उन्होंने इसके बारे में लिखा, जिससे कि इसके बारे में बात और फैल गई, लोगों को पता चला। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना कि इसके बारे में बात कैसे फैली, द हिंदू पैट्रियट अखबार के जरिए। और इसके अलावा एक और थे, तुम्हारे मामा का लड़का दीन बंधु मित्रा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नील दर्पण नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें एक नाटक था, और वो पूरा का पूरा नाटक जो है वो इंडिगो रिवोल्ट या इंडिगो जो आंदोलन था उसके आसपास में उन्होंने वो पूरा किरदार वगैरह बनाकर उसको लिखे, नील दर्पण। तो नील दर्पण किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्रा ने, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो हरीश चंद्र मुखर्जी उन्हें, ओके, ये बंगाली जर्नलिस्ट थे, और द हिंदू पैट्रियट नाम का उनका अखबार था जिसमें उन्होंने लिखा सारी चीजें और उसको फैलाया। दीन बंधु मित्रा ने क्या किया फ्रेंड्स, नील दर्पण नाम की अपनी एक ड्रामा लिखा, एक पुस्तक लिखी, जिसके अंदर में उन्होंने सारा का सारा ये इंडिगो रिवेलियन के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल वो क्वेश्चन आया था पीटी के अंदर में, गांधी जी ने लंगोट कब पहनी थी? ठीक है, तो उसका आंसर था आप लोगों का 22 सितंबर 1921। ठीक है, वो एक आंदोलन के दौरान उन्होंने ये लंगोट पहनी थी। लेकिन एक्चुअल में गांधी जी ने लंगोट सबसे पहले बचपन में पहनी थी। तो बीपीएससी वो जो पीटी वाला था ना, वो भूल गया कि भाई बचपन में भी तो लंगोट पहनते थे। ठीक है, गांधी जी थोड़ी ना, मतलब ऐसे थोड़ी थे, वो मम्मी से जिद करते थे, नहीं मैं नहीं पहनूंगा अंडरवेयर, मैं नहीं पहनूंगा लंगोट, नहीं पहनूंगा, मैं डायरेक्ट पैंट पहनूंगा। ऐसे थोड़ी जिद करते थे गांधी जी। ठीक है, और अगर करते भी होंगे तो उसको किसने बताया? ठीक है, गांधी जी ने कहीं लिखा मैं बचपन में लंगोट नहीं पहनता था, लंगोट पहनने से मना करता था? ठीक है, ऐसे तो कहीं किसी ने कहीं बोला ही नहीं यहाँ पर में। ओके, तो एक्चुअल में बेसिकली 1921 के अंदर में बात हुई थी, जिस दिन गांधी जी जो है वो लंगोट पहन के निकले थे। वो पूछना था उसने, गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहना? नहीं, गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर कौन से आंदोलन के अंदर में कौन से साल में लंगोट पहना, वो था आप लोगों का। ठीक है,
तो 1921 में गांधी जी ने जो है वो अपना सर मुंडवा लिया था और जो है धोती और लंगोट पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली ये वाली बात थी। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? बीपीएससी में भी आया हुआ है, आप लोगों का अलग अलग एग्जाम में आया क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्रा। ठीक है, इन्होंने नील दर्पण लिखा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किस किया था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान। देखो क्या बोल रहा है, मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? वो वाली बात है कि ठीक है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो लॉर्ड जो है डलहौजी ने इसको जो है तैयार किया था, लेकिन इसको पास किसने करवाया? पास करवाया था इसको, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। 1856 की बात है। तो जिस लॉर्ड डलहौजी इसको पास करवा पाते, उससे पहले उनका तबादला हो गया, लॉर्ड कैनिंग आया और उसने पास किया। तो देखो अगर ये बोला जाए कि किसने ड्राफ्ट किया था, किसने बनाया था, ठीक है, तो बनाया था डलहौजी ने, लेकिन इसको पास किसने करवाया? पास करवाया आपके लॉर्ड कैनिंग ने। दोनों में फर्क है और दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? मैं आप लोगों से खुल्लम खुल्ला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को अभी के अभी हर बच्चा आंसर करेगा इसका। लिखो, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से साल में आया था? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसी के साथ हमारे 4000 प्लस लाइक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5000 का टारगेट है हमारा। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट करवाया था, लेकिन पास किसने करवाया था? पास करवाया था कैनिंग ने। ये एक्ट नंबर 15 था, 1856 का एक्ट नंबर 15। तो अधिनियम नंबर 15 के नाम से भी जाना जाता है 1856 का। इसको 15वें नंबर का अधिनियम था, तो 15वें नंबर का अधिनियम, सिंपल। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, एक एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करो, पूरी तरह से पढ़ो और आंसर करो। अभी आप लोगों को बताया है मैंने अभी कि भाई इसमें पास किसने कराया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे एक्ट नंबर कौन सा कहा जाता है? मन में बोलो जल्दी से, मन में, या लिख लो जल्दी से यहाँ पर मैं कमेंट में। 15 1856 के अंदर में जो हुआ था, 26 जुलाई 1856 को पास हुआ। किसने पास करवाया था? पारित बोला है यहाँ पर, अब ड्राफ्ट नहीं बोला है, पास बोला है। तो अब जो आंसर है वो हो जाएगा कैनिंग। अब आंसर कैनिंग हो जाएगा। पास किसने करवाया था? देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे, समझ गए आप लोग तो, है ना। चलिए, तो लॉर्ड जो है कैनिंग ने इसको पास करवाया था फ्रेंड्स, और ड्राफ्ट करवाया गया था डलहौजी के समय में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो लोग थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाने के पीछे। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो तुम्हारे मामा के दो बेटे, ठीक है, नादिया जिले के अंदर में। जल्दी बताइए। कौन थे वो दो लोग जिन्होंने इसको किया था? बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, और वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। नील आंदोलन, अभी वापस से लिखो नील आंदोलन का ईयर। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी फीमेल शिफ्ट के अंदर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वो जिला कौन सा था आपका, वो भी बता देंगे आप लोग। वो जगह कौन सी थी, प्लेस जहां से ये स्टार्ट हुआ था, वो भी आप लोग लिख देंगे। ठीक है, नील विद्रोह, दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। देखिए 1936 में लखनऊ में भारत अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये भी जो हम लोग किसान आंदोलन जब कर रहे हैं क्लासेस के अंदर में, तो उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर में। एस्टेट पेपर 2 का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में आ चुका है। एस्टेट पेपर 2 जितने भी देने वाले बच्चे हैं जो एस्टेट पेपर 2 दे रहे हैं, उन लोगों की एग्जाम 11/6/2024 से 19/6/2024 के बीच में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी से माध्यम से आयोजित करवाई जाएंगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र 5/6/2024 को समिति की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। और सारण जिले के अंदर में 22/5/2024 से 26/5 तक जो आपकी पेपर 1 की परीक्षा जो थी,
जो आयोजित हुई थी, ठीक है, वो 3/6/2024 को जो है आप लोगों की 9/6/2024 को आयोजित की जाएंगी, जिसका रिजल्ट जिसका एडमिट कार्ड 3/6 को आएगा। तो सारण जिले वाले जो लोग हैं उनका एस्टेट जो पेपर 1 था, ठीक है, 22 से 26 वाले जो लोग हैं उनका पेपर होगा अभी 9 तारीख को, ठीक है। तो वो आ गई ये एक खबर, तो आपको सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर दे दी है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? वही है बात, ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ठीक है, कहा हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, बीपीएससी प्री का 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया था आप लोगों को 1936 में लखनऊ में। अच्छा, उसमें कांग्रेस के कौन से नेता आए थे ये बताइए, ठीक है। कांग्रेस के कौन से नेता थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था? ये भी तो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, और कल बताया भी आप लोगों को, ओके। तो कांग्रेस के कौन से नेता थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, वो आप लोग बता देंगे जल्दी से, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये बीपीएससी में ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पूछा गया है, देख सकते हो आप, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल भी है। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड्स 1929 के अंदर में। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए बीपीएससी, ये ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है जीएस 2017-18 के अंदर में आप लोगों का, कि भाई बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 के अंदर में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम DSSB फिजिकल एजुकेशन जनरल पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, 4300 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में। इसको एक्ट नंबर कौन सा बोला गया था? एक्ट नंबर बता सकते हो? अभी बता दो जल्दी से, यही के यही आप लोगों का रिवीजन हो जाएंगी। एक्ट नंबर कौन सा था? एक्ट नंबर था 15। 15 को ऐसे लिखते हैं आप लोग, ठीक है, 15 15 नंबर का था वो, ओके। तो एक्ट नंबर 15 कौन सा था? तो ये पूछ लिया जाए तो वो भी आप लोग आंसर कर ही देना वहां पर में, ओके। बंगाल में नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए एफकेट में आया था, और अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एफकेट जो नील आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी आप लोगों की बंगाल के नादिया जिले के अंदर में, नादिया जिला, ओके। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नादिया जिले के अंदर में, ठीक है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 के अनुसार एलपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, कल आप लोगों का जो एलपीए दाखिल किया गया है, जिसको मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को कल, ठीक है, एलपीए के बारे में, उसका पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न आप लोगों के, एग्जाम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं। 1865 के हाईकोर्ट एक्ट के तहत एलपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? एलपीए क्योंकि कई बार दाखिल किया जाता है, और अभी बिहार शिक्षा विभाग ने भी दाखिल किया है एलपीए। तो आप लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन लोगों को एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो लेटर पेटेंट अपील उसका मतलब होता है, लेटर पेटेंट अपील। तो लेटर पेटेंट अपील जो है यहाँ पर मैं दिया ही नहीं कहीं भी, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आंसर क्या होगा? लेटर। अरे लेटर पब्लिक अपील नहीं होता है, लेटर पेटेंट अपील होता है। उसका मतलब क्या होता है? लेटर पेटेंट अपील, ये ऐसा होता है, लेटर पेटेंट। इसीलिए कहते हैं कि दानिश सर की क्लास पूरी अच्छे से देखो, बार बार देखो, रिवाइज करो, ठीक है। लेटर पेटेंट अपील इसको कहा जाता है, ठीक है, लेटर पेटेंट अपील, एलपीए, ओके। कौन से एक्ट के तहत आया था ये भी आप लोगों ने यहाँ पर मैं बता दिया इसको। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था सारे लोगों ने। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने यहाँ पर मैं ये पूरा अच्छे से कर लिया होगा। मैं आप लोगों से अब कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, उनके आप लोगों ने जवाब देने हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है बेसिकली जो है सारे के सारे जितने भी लोग हो आप लोग, वो सारे इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं, ठीक है, एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को। तो कहाँ चले गए भाई? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आप लोग ये बताइए मुझे कि काश्तकारी, बंगाल काश्तकारी कानून जो है वो कौन से साल पास हुआ था? तब तक स्लाइड लोड हो रही है आप लोगों की, तब तक आप बताते जाइए जल्दी जल्दी से। बंगाल काश्तकारी कानून जो है वो कौन से साल में लागू हुआ था? बंगाल काश्तकारी कानून
बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, बंगाल काश्तकारी कानून कौन से साल लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। बंगाल काश्तकारी कानून, ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट, वो पास हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स 1885 के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स और भी जो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसके एकदम आंसर एकदम फास्ट आप लोगों ने देना है कि दक्कन रायट्स कौन से साल हुए थे? दक्कन रायट्स, ठीक है, दक्कन रायट्स या दक्कन का जो दंगे थे रायट्स कौन से साल हुए थे? रायट्स साल, ईयर, ठीक है, 1800 क्या था वो, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। और जो भी लोग जो है फ्रेंड्स कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हो। ऐप के ऊपर में आप लोग चले जाइए, रिवीजन बैचेस और सारी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी, टीआरई 4 की क्लासेस भी मिल जाएंगी और जो प्रीमियम कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, जो अभी हमारी क्लासेस चल रही है वो भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आपको ऐप पर जाना है और ऐप पे सिंपली आप लोग जो है इसको एक्सेस कर पाओगे, ऐप पर आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888444 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और अगर कॉल ना लग पाए तो आप व्हाट्सएप करके रख दीजिए, टीम आप लोगों की हेल्प कर देंगी, ठीक है, टीम हेल्प कर लेंगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बताऊं मैं, तो आप लोग जो है यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा का जो वीडियो होता है आप लोगों का, आपका जो वीडियो चल रहा है उसके जस्ट नीचे में भी एक लिंक आती है, उसके ऊपर में भी आप लोग वहां पर में देख सकते हो उसको, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के वीडियो के जस्ट नीचे में एक लिंक ट्री की लिंक होंगी, उसमें भी आप देख सकते हो। और जो टेस्ट है आप लोगों का उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है नीचे में, उस फॉर्म को भर देना आप लोग, तो टेस्ट के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उसमें भी ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर में, ठीक है जी। यूपीएससी लाइव जी, बहुत अच्छी बात है। ईयर भूल जाते, देखिए रीडर्स डायरी जी, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंसान है हम और सभी लोग भूलते हैं, हर कोई, ठीक है, हर हर इंसान जो है ना वो भूलता है। तो इंसान हो तो भूलोगे ही, ये तो कंफर्म है, ठीक है, इंसान है तो भूलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हम लोगों ने बार 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 प्रैक्टिस करनी है, बार बार करना है उसको, ताकि जो है आप इन सारी चीजों को बाकी लोगों के मुकाबले में, जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं ना उस समय में भी जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रख लेना, ठीक है। रिवीजन बैच का 300 रुपीज है बस। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोगों के अभी तक भी आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर्स कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे आते जा रहे, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, ठीक है, गुड। तो चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ओके। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, ओके। वो और प्लस जो भी फ्री कंटेंट आप लोगों का भी होता है वो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी मिल जाएगा। नीचे में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप लोग, और साथ ही साथ जो नीचे में फॉर्म है उसको भी भर दीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।